इस वीडियो में हम केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर देखेंगे केन्स टेक्नोलॉजी का रिजल्ट आने के बाद उसका स्टॉक ऑलमोस्ट 20% डाउन हुआ था। तो उस स्टॉक का 20% डाउन होने का रीज़न क्या है, किस वजह से स्टॉक 20% डाउन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ इस जो डाउनफॉल आया है इस किस किस रीजन की वजह से डाउनफॉल हुआ है ये भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ मैनेजमेंट ने FY27 में जो गाइडेंस वगैरह दिया है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ उसका कॉल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसका जो फ्यूचर का जो ग्रोथ है उस कौन कौन लीवर से आएगा और कितना ग्रोथ आ सकता है FY27 में, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बिजनेस मॉडल के साथ नहीं जाएंगे। अगर आप सभी को पता है कि इसका बिजनेस मॉडल जैसे सिरमा SGS का बिजनेस मॉडल है उस तरह के है, कुछ एडिशन है जैसे इसका ओसेट का बिजनेस अभी भी स्टार्ट होने वाला है और उसके साथ जो मल्टीलेयर PCB का जो बिजनेस वो भी स्टार्ट होने वाला है। 2 नया डिवीज़न इसका स्टार्ट होने वाला है Q2 ऑफ FY27। और उसके साथ ये लोग EMS में काम करते हैं, ODM करते हैं, बॉक्स बिल्ड करते हैं, फिर उसके स्मार्ट मीटरिंग का एक सेगमेंट भी है। तो ये हो गया आपका छोटा सा बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका जो 20% जो फॉल आया था इसका रिजल्ट आने के बाद, इसका रीज़न क्या है। तो अगर आप देखेंगे इसका जो मेन नंबर 1 रीज़न है ये कि इसका गाइडेंस का मिस हो जाना। और सिर्फ एक गाइडेंस नहीं, 2 से 3 गाइडेंस इन्होंने जो दिया था हर एक गाइडेंस इसका मिस हुआ है। तो इसका जो अगर आप देखेंगे पहले इसका रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस मिस हुआ है। अगर आप देखेंगे इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस था पहले था 4500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे FY26 में, लेकिन Q3 के बाद इन लोगों ने इसको घटा के कर दिया 4300 करोड़ का रेवेन्यू एट द एंड ऑफ FY26। लेकिन इन्होंने किया कितना है, इन लोगों ने किया है 3624, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका अंडर परफॉर्मिंग किया है एट द फ्रंट ऑफ रेवेन्यू। तो इसी वजह से भी एक रीज़न है कि इसका स्टॉक बहुत अच्छे खासा पिटाई हुआ है। तो रेवेन्यू का जो गाइडेंस था वो बड़े मार्जिन से बीट हुआ है, बड़े मार्जिन से मिस हुआ है, बीट नहीं मिस हुआ है। तो ये बात है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस से ये लोग 50% से ग्रो करेंगे, लेकिन इन लोगों ने ग्रो किया ऑलमोस्ट 33% से। तो ऑलमोस्ट 17% का मिस हुआ है गाइडेंस में। तो ये एक बात है। उसके बाद मैनेजमेंट ने और एक बात की थी कि ये लोग FY26 के एंड में नेट कैश फ्लो हो जाएंगे, तो कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा, कैश फ्लो जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे इसका कैश फ्लो पॉजिटिव तो नहीं हुआ है, उसके साथ जो आगे का सिचुएशन था उसके भी बुरा हो गया है। तो ये एक रीज़न है। तो 2 रीज़न, एक आपका रेवेन्यू का गाइडेंस मिस हो जाना, दूसरा आपका कैश फ्लो का गाइडेंस मिस हो जाना, यानी कि आपका कैश फ्लो नेगेटिव, कैश फ्लो और भी माइनस में चला गया, दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न है जो इसका जो अगर आप देखेंगे नेट वर्किंग कैपिटल डेज, अगर आप इसका नेट वर्किंग कैपिटल डेज देखेंगे तो FY26 के बाद FY25 में इसका नेट वर्किंग कैपिटल डेज था 85 डेज। मैनेजमेंट ने कहा था कि ये लोग इसको मोटा मोटी 80 से 85 के बीच रखेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे FY26 के रिजल्ट के बाद इसका अभी करेंट नेट वर्किंग कैपिटल डेज है 125। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे 50 से 60% नेट वर्किंग कैपिटल डेज में जंप हुआ है, जो मार्केट को, एनालिसिस्ट को, किसी को भी पसंद नहीं आया है। इसी रीज़न के वजह से स्टॉक बहुत अच्छे खासे पिटाई हुआ है। तो इन 3 रीज़न के वजह से आपका जो स्टॉक देखेंगे वो 20% का डाउन हुआ था। तो ये बात है। तो ये होगा रीज़न। अब मैनेजमेंट ने जो बताया है कॉल में जो क्यों उसका जो गाइडेंस वो मिस हुआ है, तो उसका जो पहला रीज़न है कि मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका एक मेजर EV कस्टमर था जिसके पास से बहुत अच्छा खासा इसका ऑर्डर आता था, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन 90% ड्रॉप हो गया। इसी वजह से उसका जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था वो सब दिक्कत में चला गया। तो उसका अगर अब जिसके लिए माल प्रोडक्शन दे रहा है अगर वही 90% अपना प्रोडक्शन ड्रॉप कर देंगे तो आपका बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो उसी रीजन की वजह से उसका जो रेवेन्यू का जो गाइडेंस था वो मिस होगा, वो एक रीज़न। उसके बाद 2 लार्ज गवर्नमेंट ऑर्डर इसके पास था जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, जो गवर्नमेंट के डिले के वजह से उसका एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। इस 2 रीजन के वजह से इसका जो रेवेन्यू का गाइडेंस वो मिस हो गया। और लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है जो FY27 में इसका जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उसका रेवेन्यू FY27 के फिनेंशियल में प्रॉफिट लॉस के जो स्टेटमेंट आते हैं उसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये बात है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने जो FY27 का क्या गाइडेंस दिया है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ने कोई नंबर टर्म में कोई गाइडेंस वगैरह नहीं दिया है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है जो इसका जो इंडस्ट्री है, ईएमएस इंडस्ट्री है, वो मोटा मोटी 15 से 16% रेट में ग्रो कर रहा है और ये इससे डबल रेट से ग्रो कर सकते हैं। यानी इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है 15 से 16% से, तो आप डबल रेट से ग्रो करेंगे, यानी 30 से 32% से आप अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, ये मैनेजमेंट ने कहा है। उसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है कि उसका जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो उसका जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा FY 27 में, तो ये बात है। तो और उसके साथ मैनेजमेंट ने एक बात एक्सेप्ट भी किया है कि उसका जो स्मार्ट मीटरिंग जो बिज़नेस है वो बहुत दिक्कत के साथ चल रहा है। और आप सभी को पता है जो स्मार्ट मीटरिंग जो बिज़नेस है उसका जो वर्किंग कैपिटल डेज होता है वो बहुत लंबा होता है। गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और इस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो पेमेंट मिलता है, पेमेंट का जो टर्म है बहुत लंबा टर्म है, इसीलिए आप देखेंगे आपको पेमेंट मिलने में बहुत देर हो जाती है, इसीलिए वर्किंग कैपिटल डेज थोड़ा बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे सिरमा SCS ने जो अपना वर्किंग जो स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस में आप देखेंगे उन्होंने खूब चूजी बिजनेस करते हैं, जिससे आपको जो बिजनेस वगैरह, तो इसीलिए सिरमा SCS ने जो स्मार्ट मीटरिंग जो बिज़नेस है इसको बहुत कंट्रोल में रखा है, क्योंकि स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस में आपको ऑर्डर बुक तो तगड़ा मिलेगा, आपको रेवेन्यू का ठीक ठाक है, लेकिन आपका जो पेमेंट टर्म है वो बहुत दिक्कत है। इसी वजह से सिरमा का मैनेजमेंट ने पहले ही कहा है कि ये लोग स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस में बहुत चूजी है, ये बहुत देख के सोच के समझ के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं जिसमें आपका जो पेमेंट टर्म बहुत अच्छा होंगे, पेमेंट इसीलिए ये लेते हैं। फिर आप देखेंगे उस तरह का बिजनेस में मार्जिन भी डाउन होता है। तो ये मोटा मोटी आपका कॉल में मैनेजमेंट ने बताया है। उसके साथ मैनेजमेंट ने जो FY 27 में जो ग्रोथ आएगा इसका 2 लीवर है, जो 2 लीवर जो केन्स टेक्नोलॉजी का ग्रोथ को और भी इम्प्रूव कर सकता है। 2 लीवर है, एक है इसका जो OSAT का बिजनेस, अगर आप देखेंगे OSAT का बिजनेस, और दूसरा है PCB। अगर आप देखेंगे PCB का जो प्लांट वो लोग लेके आ रहा है और वो लोग मल्टी लेयर PCB, उसके साथ आपका जो HDI PCB का प्लांट लेके आ रहा है, और उसमें आप देखेंगे उसका आपका मार्जिन थोड़ा हाई होता है। OSAT बिजनेस में भी आपको हाई मार्जिन मिलता है और उसके साथ आपका जो PCB वाले बिजनेस में भी आपका जो मार्जिन वो बहुत हाई है। तो ये बात है, तो इसीलिए आप देखेंगे। और OSAT बिजनेस का मतलब होता है जो आउटसोर्सिंग सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, अगर आप शॉर्ट में कहेंगे तो जैसे आपका कोई जो चिप बनाने वाला जो कंपनी है वो नेकेड चिप बनाते हैं और उसको नेकेड चिप को OSAT का जो फैसिलिटी है उसमें उसको लेके आते हैं, और वो जो नेकेड चिप होता है वो बहुत ही फ्रेजाइल होता है, यानी बहुत ही टूट जाते हैं, इजीली टूट जाते हैं, तो बहुत फ्रेजाइल होता है। उसको ये लोग प्लास्टिक के कोटिंग में इसको रखते हैं, फिर इसमें वायर वगैरह सेटअप करते हैं, क्योंकि अगर आप उसमें वायर वगैरह नहीं सेटअप करेंगे तो डिवाइस में नहीं लगेगा, तो वायर वगैरह सेटअप करते हैं, फिर इसको थोड़ा हीट करते हैं, फिर इसको कोल्ड करते हैं, जैसे उसका एक स्ट्रक्चर बन जाए या फिर थोड़ा हार्डी हो जाए, फिर इसको ये लोग टेस्टिंग करते हैं। अगर टेस्टिंग में पास होता है तो इसको ये डिलीवरी करते हैं, फिर जो एंड प्रोडक्ट में लगते हैं, और अगर ये आपका टेस्टिंग में फेल हो जाए तो इसको ये लोग फेंक देते हैं। तो ऐसे ये होता है आपका OSAT प्लांट, ये OSAT सेगमेंट में इससे काम होता है। और मैनेजमेंट ने बताया है कि OSAT जो सेगमेंट है ये आपका इनोग्रेट हो गया था, मोदी जी ने इनोग्रेट किया था, आपको पता ही होगा, और वो आपका Q2 ऑफ FY 27 जो Q2 में ये आपका कमर्शलाइज हो जाएगा, और उससे केन्स टेक्नोलॉजी को FY 27 में थोड़ा बहुत रेवेन्यू भी हो जाएगा। और मैनेजमेंट का टारगेट है कि OSAT सेगमेंट से इसको मोटा मोटी जो 2500 करोड़ का रेवेन्यू विजिबिलिटी इनके पास है अगले 5 साल के अंदर। तो OSAT फैसिलिटी से इसको हाई मार्जिन वाला बिजनेस मिलेगा। उसके साथ PCB जो मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ग्रीन कलर का जो बोर्ड होता है तो उसे कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB। तो PCB का भी एक प्लांट, PCB मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बैठा रहा है, और उसका भी कमर्शलाइज स्टार्ट हो जाएगा Q2 ऑफ FY 27 से। तो ये 2 सेगमेंट इसका केन्स टेक्नोलॉजी का रेवेन्यू में ऐड हो जाएगा। और ये जो आपका जो 2 प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट आपका हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, तो इसीलिए मैनेजमेंट ने भी कहा है कि अगले FY 27 में इसका EBITDA मार्जिन विल बी इम्प्रूव। तो इसी वजह से मैनेजमेंट ने बात किया है। तो अगर आप करेंट सिचुएशन में आपको केन्स टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो हर एक फ्रंट पे आपको बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप FY 27 के हिसाब से देखेंगे तो इसका फ्यूचर मेरे को ब्राइट लग रहा है। ये हो सकता है, लेकिन आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा। आप
अभी से इन्वेस्ट कर देंगे और देखेंगे जो Q2 में जो कमर्शलाइज होने का था वो Q4 में हो गया, तो क्या होगा, आपका पूरा पैसा स्टाक हो जाए, आपका जो हार्ड एंड मनी है वो स्टाक हो जाएगा। और उसके साथ आपका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के ऊपर भी एक ट्रस्ट इशू आ रहा है, क्योंकि अगर आपको आपके बिजनेस के ऊपर अच्छे से पता है कि आप इस तरह का रेवेन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो आप Q3 में आके बड़े बड़े गाइडेंस वगैरह दे रहा है, लेकिन अब जब Q4 का रिजल्ट आए तो आपका पूरा भंडा फूट जा रहा है। तो इस तरह का गाइडेंस से मैनेजमेंट को बचना है। जो आप कर पाएंगे उससे आप थोड़ा कंजर्वेटिव को गाइडेंस देंगे, ये मार्केट को पसंद आता है। जैसे सिरमा SGS जो गाइडेंस देता है 30 से 35% से ये लोग ग्रो करेंगे, ये भी बोल सकते हैं कि हम 50% से ग्रो करेंगे, लेकिन वो लोग थोड़ा कंजर्वेटिव गाइड देता है। उसके बाद जैसे मार्जिन, मैनेजमेंट ने उसका भी EBITDA मार्जिन 12% है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि क्योंकि आपका जियोपॉलिटिकल जो इशू है इसीलिए ये लोग मार्जिन का गाइडेंस 10 से 11% किया है। तो इसे कहते हैं कंजर्वेटिव गाइडेंस और उससे बेहतर प्रदर्शन करना। लेकिन केन्स ने Q3 में आके जो बकवास गाइडेंस वगैरह दिया है और उसको जिस तरीके से मिस किया है, उसी वजह से आप देखेंगे केन्स का स्टॉक अभी अंडर प्रेशर है। मेरे को लगता है आपको इस बिजनेस को अच्छे से ट्रैक करना, अगर आप इसका वैल्यूएशन वगैरह करेंगे तो FY27 में ये 45 से 50 के बीच पी आ रहा है, लेकिन इसका कैसे क्या ग्रोथ करेंगे, कैसे पैट करेंगे, कि इसका मार्जिन क्या होगा, इसके ऊपर पूरा डिपेंड कर रहा है। मैं थोड़ा वैल्यूएशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ इसका जो कंट्रीब्यूशन, यानी मैनेजमेंट ने जो कहा है उसको अनुसार परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर मैनेजमेंट को अनुसार कर पाए तो ये स्टॉक रिबाउंड भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बिजनेस को अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा। इसका जो दो नया वर्टिकल है वो कैसे काम कर रहा है वो देखना पड़ेगा, फिर स्मार्ट मीटरिंग का जो बिजनेस है उसके बारे में देखना पड़ेगा। तो यही मोटा मोटी डिस्कशन है। तो यही था पूरा डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।